नमस्कार दोस्तों, आज हम ये समझेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड से लोग करोड़पति बन सकते हैं क्या। म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें बैंक, पोस्ट ऑफिस, प्रॉपर्टी, गोल्ड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट बेस्ड है पूरी तरीके से। हमारे आपको सबको पता है, आज की तारीख में सबको पता है कि म्यूचुअल फंड मार्केट बेस्ड है। कुछ ऐसी स्कीम म्यूचुअल फंड में होती हैं जो मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता है, डेट ओरिएंटेड जो फंड्स होते हैं। और जो इक्विटी में हम लगाते हैं उसमें मार्केट ओरिएंटेड ही होता है। मार्केट में अगर पैसा वो शेयर मार्केट में ही लगता है। शेयर मार्केट का छोटा भाई है म्यूचुअल फंड, एक तरीके से आप ये समझिए। लेकिन शेयर मार्केट की हमारे आपको ज़्यादा समझ ना होने के कारण म्यूचुअल फंड के रूट से पैसा लगाते हैं। फंड मैनेजर हमारे बिहाफ पे पैसा लगाता है। ये हम और आप सब अच्छी तरीके से समझते हैं। तो क्या हमें बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या फिर प्रॉपर्टी में क्यों ना लगा दें, हम म्यूचुअल फंड में ही क्यों लगाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस, ये दो चीज़ें जो हैं ये सेविंग के पर्पज़ से ज़्यादा अच्छा है, ना कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। इसमें आपको पैसा बढ़ेगा लेकिन एक सेफ्टी भी देगा साथ में। तो जहाँ सेफ्टी होता है ज़्यादा, वहाँ पे पैसे बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में जाइए जहाँ पे 6%, 7%, 7.5%, 8% मैक्सिमम है, वही म्यूचुअल फंड में 10%, 12% आराम से पैसा आपको रिटर्न देने की संभावनाएं होती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। यही अगर आप शेयर मार्केट में किसी शेयर, पर्टिकुलर शेयर, स्पेसिफिक शेयर में कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपका और रिटर्न ज़्यादा होने के चांसेस हैं। आपकी समझ कैसी है उसके अकॉर्डिंग। अब बची बात प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी में क्या है कि पैसा अगर आप फ्लैट में लगाते हैं तो शायद उतना बढ़ोतरी ना हो, लेकिन आप प्रॉपर्टी में लैंड के रूप में लगाते हैं तो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन वहाँ पे ये दिक्कत है कि उसको आपको संभालना है, कोई दूसरा कैप्चर ना कर ले। अगर उस तरीके से आप कर सकते हैं तो एक मुश्त आप प्रॉपर्टी में भी लगाते हैं। अपने इंडिया में प्रॉपर्टी में लगाने का कल्चर तो है ही इतना अच्छा। तो आप कहीं भी लगाइए, अपनी समझ से लगाइए, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप रहते हैं दिल्ली में और आपने यूपी में जाके प्रॉपर्टी परचेज कर लिया। आप वहाँ पे प्रॉपर्टी ले लीजिए जहाँ पे आप देख पाए उसको लगातार, वहीं पे लेने में फ़ायदेमंद है। ऐसा ना हो कि अपने से दूर में रखें, किसी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी आ जाए तो आप 10-15 साल, 20 साल उस केस लड़ने में ही अपना टाइम लगा दें। तो समझ समझ के लगाइए। म्यूचुअल फंड का फंडा ये है कि आपके पास लिक्विडिटी है। सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। सेविंग भी होगा और इन्वेस्टमेंट भी होगा, पैसा बचेगा भी, बढ़ेगा भी। तो आप अपने प्रोफाइल को देख के, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके आप लगाइए कि मुझे डेट ओरिएंटेड जाना है, इक्विटी ओरिएंटेड जाना है, किस तरीके का फंड लेना है मुझे। अगर इस तरीके से समझ लेंगे तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड हमारे आपके जैसे लोगों के लिए, जो एक नौकरी पेशा है या अपना छोटा मोटा कोई काम करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है। जो फंड मैनेजर हमारे बिहाफ पे पैसे को लगाता है और रिटर्न बना के देने की कोशिश करता है, देता ही है। हम और आप जितने भी जाइए ना, और इतने सारे ऐप आ गए, सब में म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट भरा पड़ा हुआ है। तो समझ के लगाइए, अपने एडवाइजर से सलाह करके लगाइए, पैसा जरूर बनेगा अगर आप तरीके से इन्वेस्टेड रहे तो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।